चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आरएफए में क्या देखते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फी देखते हैं, ठीक है। लाइसेंस फी देखते हैं, लाइसेंस फी जो रहता है उसी के हिसाब से उसको टैक्सेबल कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर अदर एम्प्लॉय के लिए, या फिर जिसको बोल सकते हैं हम लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी। क्लियर है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि घर किसका है। घर अगर मालिक का है, मतलब एम्प्लॉयर का है, तो हम लोग पॉपुलेशन देखते हैं। पॉपुलेशन समझ रहे हैं, जनसंख्या देखते हैं। अगर जनसंख्या आपका 10 लाख तक का है तो सैलरी का 7.5% ले लीजिएगा। क्लियर हो गया? दूसरा था, अगर 10 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 25 लाख तक हो पॉपुलेशन, जनसंख्या उस सिटी का जिस सिटी में वो काम कर रहा है, तो सैलरी का 15% ले लीजिएगा। कितना लीजिएगा? 10%। हाँ, तो दिमाग में रखिएगा, गलत भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो कितना? 10% लीजिएगा। समझ में आ रहा ना? ठीक। अच्छा, वही 25 लाख से अगर ज़्यादा हो तो 15% सैलरी का ले लीजिएगा। ये किसके लिए था? घर मालिक के लिए रहता है, तब ये काम करते हैं। अगर वही देखा जाए, मालिक अगर किराया पर लेकर घर आपको प्रोवाइड किया है, तो इसके लिए क्या कंडीशन था? सबसे पहले क्या देखते थे हम लोग, रेंट पेड मालिक कितना कर रहा है। अगर मालिक किराया पर लेकर दिया है आपको, तो रेंट पेड तो मालिक करिए ना रहा होगा, तभी तो मालिक घर मिला होगा, है कि नहीं? तो मालिक रेंट कितना पेड कर रहा है उसको ले लीजिए, और 15% ऑफ सैलरी। दोनों में से जो लोअर होगा क्या कर दीजिएगा, उसको टैक्सेबल कर दीजिएगा, यानी वैल्यू ऑफ परक्विजिट बोलेंगे। अगर आपका कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन है, तो आप देखेंगे कि जो फर्नीचर आपको प्रोवाइड किया गया है वो फर्नीचर मालिक का है या फिर रेंट पर लेकर के दिया गया है कि नहीं? अगर मालिक का है तो एक्चुअल कॉस्ट का डिप्रिसिएशन 10% जोड़ दीजिएगा, और अगर रेंट पर लेकर दिया है तो रेंट निकाल लीजिएगा, रेंट जितना भी होगा पर मंथ के हिसाब से उसको ले लीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। अगर एम्प्लॉय की तरफ से कुछ रिकवर हो रहा होगा तो उसको लेस कर दीजिएगा। नेट में जो आएगा उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। हाँ या ना? क्लियर हो गया चीज़? नेक्स्ट, कल हम लोग देखे थे, इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न देखे थे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ध्यान में रखिएगा, स्पेसिफाइड होने के लिए 3 कंडीशन होना मस्ट, तीनों में से किसी एक को भी फुलफिल होना कंपलसरी है। अगर तीनों में से किसी एक को भी फुलफिल अगर कर लेता है तो क्या बन जाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा। बात समझ में आता है? पहला क्या था? पहला डायरेक्टर, पार्ट टाइम और फुल टाइम डायरेक्टर। जिस कंपनी में वो एम्प्लॉय है उस कंपनी में पार्ट टाइम या फुल टाइम डायरेक्टर हो वो एम्प्लॉय। क्लियर है ना? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर ये कंडीशन फुलफिल अगर ना करे तो इसके लिए और 2 केस खुला है। दूसरा केस बोलता है 20% और मोर वोटिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम कर रहा है उसमें वोट मारने का अधिकार उसका 20% या उससे ज़्यादा हो, मतलब उसका उस कंपनी का 20% और ज़्यादा, उससे ज़्यादा उस कंपनी का शेयर लेकर के रखा हो। कौन? एम्प्लॉय, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है एज एम्प्लॉय। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, बोल रहा है कि उसका जो बेसिक है, उसका जो सैलरी है, बेसिक नहीं, जो उसका मॉनेटरी इनकम जो है कितना होना चाहिए? 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है? और इसमें मॉनेटरी इनकम का कुछ इसमें कॉन्सेप्ट था, जिसमें पहला था बेसिक, दूसरा डीए, तीसरा डीपी अगर रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, और ऑल टैक्सेबल अलाउंस और बोनस, कमीशन, फी, है ना, एनी कमीशन, ये सब चलता है, सबको जोड़ दीजिएगा। और आपका 50,000 से अगर एक्सिट करता है तो वो बन जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तीनों में से किसी एक को भी अगर फुलफिल करता है तो, है ना, क्या बन जाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनेगा। ठीक है? चलिए, तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केसेस में था। क्लियर है ना? अच्छा, लास्ट के हम लोग देखे थे, अच्छा लास्ट नहीं, आज हम लोग शुरू करेंगे। अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा ना तभी ये टैक्सेबल होगा, जो अभी हम लोग लिस्ट लिखने वाले हैं। क्लियर है? अगर वो स्पेसिफाइड है तभी टैक्सेबल करिएगा, नहीं तो कभी मत कीजिएगा। ठीक है? तो कुछ लिस्ट है, वो लिस्ट में सबसे पहले कार आता है, जितना भी गार्डनर है, स्वीपर, क्या था, गार्डनर, स्वीपर है, वॉचमैन है, पर्सनल अटेंडेंट है, एजुकेशन फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है, मोटर कार फैसिलिटी है, तो ये सब जो है, या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब जो है, ये सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय रहेंगे, तभी उसको टैक्सेबल कीजिएगा। बात समझ में आता है ना? तो उसका लिस्ट हम लिख दे रहे हैं, एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग भी। तो ये 4-5 केसेस है, देख लीजिए एक बार। मोटर कार अगर मिला है तो क्या हो जाएगा आपका? एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो, है ना। मोटर कार कितना बड़ा कार मिल जाए ना आपको, बहुत ही लंबा वाला, ठीक है, 100 का जाने वाला कार मिल जाए, ठीक है, लेकिन एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं रहेगा तो एग्जम्प्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक। अच्छा, उसके बाद गार्डनर मिल जाता है, वॉचमैन मिल जाता है, स्वीपर मिल जाता है, या कोई भी अदर ऐसा जो आपको हेल्प करता है आपका काम में, है ना,
चाहे आपको मतलब कोई भी अगर ऐसा मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, कब एग्जम्प्ट होगा, जब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं रहेगा। मतलब टैक्सेबल कब करेंगे इसको, जब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा तभी। अच्छा, गैस मिल जाए आपको, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए आपको, या पानी उनी कुछ ही सब मिल जाए, है ना, पानी उनी सब मिल जाएगा, और कुछ भी मिल सकता है इस तरह का, तो उसको क्या कर दीजिएगा, टैक्सेबल कर दीजिएगा ओनली ऑन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केसेस में। नेक्स्ट, एजुकेशन फैसिलिटी, है ना, आपका बच्चा के लिए, आपका बच्चा का पढ़ाई के लिए आपको पैसा मिल रहा है ना, पैसा नहीं मिल रहा, पैसा मिलेगा तो फिर वो अलाउंस हो जाएगा, चिल्ड्रेन अलाउंस हो जाएगा। ठीक है, स्कूलें मिल गया, समझे, स्कूलें मिल गया आपको, मतलब आपको स्कूल मिलने का मतलब क्या, मतलब आपका बच्चा को पढ़ाने के लिए स्कूल में मतलब मालिक का स्कूल रहेगा, तो वो देखेंगे इसका प्रोविज़न है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो गया, घूमने फिरने के लिए मिल जाता है, टूर ट्रैवल के लिए, तो सब है। तो ये सब मतलब किस केसेस में टैक्सेबल करेंगे, जब वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा तब, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। समझ में आता है? ठीक है, तीनों केस पता है ना। पहला क्या था, डायरेक्टर पार्ट टाइम या फुल टाइम, दूसरा था वोटिंग 20% और मोर वोटिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय, और लास्ट क्या था 50,000 और मोर सैलरी उसका। ठीक है, मॉनेटरी इनकम। बात समझ में आता है ना। तो ये तीनों केस में से अगर किसी को फुलफिल करेगा तभी ये टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पूरा प्रोविज़न लिख दिए हैं आप लोग के लिए। बोलता है सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 रूल नंबर 3 ना, हाँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 रूल नंबर 3। ये कहता है कार, ये मोटर कार फैसिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये मोटर कार फैसिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, और ये हम लोग पार्ट नंबर 1 देख रहे हैं, पार्ट नंबर 2 बाकी है अभी। ठीक है, अभी इंटरवल होगा, उसके बाद पार्ट 2 चलाएंगे। अभी पहले पार्ट 1 ख़त्म कर लेते हैं। तो बोलते हैं मोटर कार ओन्ड और हायर बाय एम्प्लॉयर, कार जो प्रोवाइड किया गया आपको, वो कार कैसा हो, किराया पर लेकर के दिया हो मालिक आपको, या फिर मालिक का ही कार हो। कार आपको कैसे मिलेगा, चाहे तो कार मालिक को होगा तब मिलेगा, या तो फिर मालिक किसी से किराया लिया होगा, किराए में लिया होगा और आपको दे दिया होगा। कार तो आप मज़े में यूज़ कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? वो जो कार यूज कर रहे हैं आप, वो कार कहाँ यूज कर रहे हैं आप, 100% पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या ऑफिशियल के लिए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं आप? ठीक है, तो अगर 100% ऑफिशियल, ध्यान में रखिएगा, 100% ऑफिशियल, ठीक है, अगर 100% ऑफिशियल यूज कीजिएगा तो वैल्यू पर क्यूजिट क्या बनेगा, नील बनेगा। ठीक है, आप सोच के देखिए ना, आप सोच के देखिए, आपको अगर बेनिफिट अगर ना हो तो टैक्सेबल होना चाहिए, नहीं ना। सोचिए, अब ऑफिस जो कार मिला, बहुत ही लंबा कार मिल गया है। लंबा कार का नाम जानते हैं, बताइए तो। लंबा कार, लंबा रॉयल का सुनिए, RR बोला, हाँ, रोल्स रॉयल, मर्सिडीज, सुनिए ना, सब बड़ा कार में आता है। मतलब बड़ा कार का मतलब क्या है, 1600 सीसी से जो ऊपर होगा ना, उसको हम लोग बड़ा कार बोलेंगे। सीसी यानी क्यूबिक कैपेसिटी। जैसे बाइक में देखते हैं 150 सीसी रहता है, 250 रहता है, पल्सर 220 ऐसे सुने तो होंगे, पल्सर 220 सभी जानते होंगे। तो क्या है 220 का मतलब क्या है, सीसी है, क्यूबिक कैपेसिटी, पावर, क्षमता, ताकत वो गाड़ी का, समझे। तो जिसका 1600 से ऊपर होगा ना, उसको बड़ा कार बोलेंगे। तो अगर जो कार मिला है, आप उसको कार मान के चलिए, कितनों बड़ा कार मिल जाए और उससे आपका मालिक आपको पेड़ रहा है, किसके लिए, ऑफिस के लिए, क्या आपको कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, तो क्या उसको टैक्सेबल करना चाहिए आपको वैल्यू पर क्यूजिट के लिए, नहीं। तो इसी के लिए बोलता है वैल्यू पर क्यूजिट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। बात समझ में आता है, क्लियर है ना। दूसरा क्या है, 100% पर्सनल हो जाएगा इस जगह, ठीक है, पर्सनल। अब बताइए, स्टार्टिंग में तो ऑफिस के लिए मिला था, अब किसके लिए मिला, पर्सनल। अब इसमें जो कार मिला है ना, उसमें 1% भी ऑफिस के लिए हम लोग नहीं चल रहे। किसके लिए चल रहे हैं, खुद अपने लिए चल रहे हैं। मार्केट जाना है कार लेके जाएंगे, कहीं भी जाना है कार लेके जाएंगे, कहीं परिवार का घूमने, मीटिंग, कहीं कुछ हो जाएंगे अपना पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है ना। तो कार के लिए उसका सिस्टम क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो बोलता है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। रनिंग और मेंटेनेंस मतलब गाड़ी के जो चल चलाव रख रखाव का जितना भी खर्चा होगा, मतलब टोटल जितना भी खर्चा गिवन होगा ना, सबको कंसीडर कर लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ड्राइवर, अगर ड्राइवर दिया है तो ड्राइवर को भी जोड़ दीजिएगा। 900 रुपये से इसमें कोई मतलब नहीं है। 50,000 अगर ड्राइवर को दिया होगा ना, तो 50,000 आपको लेना पड़ेगा।
40,000 दिया होगा ना, 40,000 लेना पड़ेगा। 1 लाख दिया है, 1 लाख ले लीजिएगा। 900 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आता है। नेक्स्ट ये हो गया। अच्छा, कार अगर मालिक का है ना, तो कार अगर मालिक है तो डिप्रिसिएशन तो जरूरी लग रहा होगा। कोई भी गाड़ी लीजिएगा, कोई भी चीज़ रखिएगा, कोई भी एसेट्स रखिएगा तो डिप्रिसिएशन लगता है। अच्छा, डिप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाता है, कोई बता सकते हैं हमको? डिप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाता है? फिक्स एसेट्स। अरे सीखे हैं ना, कल परसों आप लोग 11 क्या बोलते ग्रेजुएशन में भी जाके सीखे आप लोग। 11th क्लास में भी सीखे डिप्रिसिएशन, नहीं चैप्टर था गो 11th क्लास में चैप्टर, इतना जोर से देख रहे नहीं था 11th क्लास में पढ़े थे। तो डिप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाता है? टेंजिबल एसेट्स पर, फिक्स एसेट्स पर। और कोई? फिक्स एसेट्स पर, टेंजिबल एसेट्स पर। ना तो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है टेंजिबल एसेट्स पर, ना तो फिक्स एसेट पर चार्ज किया जाता है। और बोले क्या बोले आप? नॉन टेंजिबल। नॉन टेंजिबल मतलब क्या? इनटेंजिबल। बोलिए किस पर चार्ज किया जाता है? तो सुनिए ना, अगर हम इसके बारे में बात अभी करेंगे डिप्रिसिएशन के बारे में तो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसको डाउट में रखिए, डाउट में नहीं, आप लोग आज ढूंढ के रखिए किस पर चार्ज करते हैं हम, इसके बारे में कल जरूर बताएंगे, ठीक है। याद बस करवाइएगा, हम बताएंगे जरूर, ठीक है। डिप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाता है? फिक्स एसेट पर, टेंजिबल एसेट्स पर, इनटेंजिबल एसेट्स पर, या एसेट्स पर, या किस पर चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में कल हम पूरा विस्तार से बताएंगे। आप लोग एक बार जरूर खोज कहीं लिख लीजिए, भूलिएगा नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जानते सब है, पढ़ते सब है, लेकिन बता नहीं पाते, ठीक है। तो ये बताएंगे कल हम। तो कार अगर मिला है आपको 100% पर्सनल यूज़ के लिए अगर मिला है, तो कार का जितना भी खर्चा होगा ना सबको ले लीजिएगा, वो आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बन जाएगा। पहला केस बोलता है रनिंग और मेंटेनेंस होगा, ड्राइवर होगा। अगर कार मालिक का होगा तो 10%, याद है आप लोग को 10%, कहीं ऐसा लग रहा है और कहीं सुने हैं? RFA सुने थे? RFA अगर फर्नीचर मिलेगा तो उसका डिप्रिसिएशन कितना % चार्ज करना था? वही तो है यहाँ पर। उसके बाद अगर हायर पर लेकर के मिला होगा ना कार, तो उसका हायर चार्जेस को जोड़ दीजिएगा, है ना, तब तो डिप्रिसिएशन है ना, जोड़िएगा। सुनिए ध्यान दीजिए, गड़बड़ाइएगा नहीं। कार आपको मान के चलिए मालिक किराए पर लेकर दिया, बता दिया कार का कॉस्ट है 5 लाख रुपया, बोलता है कि इस पर डिप्रिसिएशन WDB मेथड से चार्ज किया जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट इस कार का है 2 लाख रुपया, और बता दिया कि WDB मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है 10% के रेट से, हाँ या ना। और कार को मालिक किराए पर लेकर के आपको दिया है, तो क्या देखिएगा? डिप्रिसिएशन ना। फिर से ध्यान सुनिएगा मेरे क्वेश्चन। एम्प्लॉयर जो है किसी से कार किराया पर लिया, और वो किराया जो कार को लिया है उसका कॉस्ट था 2 लाख रुपया, ठीक। उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है 10%, ठीक है। तो उस कार का क्या लीजिएगा यहाँ पर? आप डिप्रिसिएशन लीजिएगा, हायर चार्ज लिखिएगा, ध्यान में है ना, गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। मालिक किराया पर, ऑलरेडी हम बोल रहे हैं आपको, पहले ही बोल रहे हैं कि किराया पर लेकर दिया है, तो किराया ना लीजिएगा कि किराया कितना पेमेंट कर रहा है मालिक, हाँ या ना, तो उसको ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय की ओर से कोई भी रिकवर हो रहा होगा, कोई भी चीज़ मिल रहा होगा, मतलब कोई भी अमाउंट अगर मिल रहा होगा, तो उसको क्या कीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। बात समझ में आता है सबको? आता है ना। बस यहीं पर ऐसा केस था, और यहाँ पर और एक जगह था, किसमें? RFA में। RFA में भी यही जैसा था ना, ठीक है। अच्छा आइए लास्ट केसेस में आइए। तो बोलता है पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल। पार्टली जो कार मिला है उसमें कार में आप कभी ऑफिस के लिए भी चल जाते हैं, कभी पर्सनल भी चल जाते हैं, ज़्यादातर यही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, नील कर दीजिएगा। कार जो मिलेगा ना ऑफिस के लिए, नील, खत्म। बोल देगा कार, बोल देगा एकदम ऑफिशियल पर्पस के लिए मिला है, खत्म, नील। दूसरा पर्सनल पर्पस के लिए मिला है तो टोटल जितना भी कार का एक्सपेंस होगा सबको जोड़ दीजिएगा। एम्प्लॉय कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा तो रिकवर लेस कर दीजिएगा। लेकिन कार जो मिला है वो कार 100% नहीं, ना 100% ना पर्सनल चल रहा है ना ऑफिशियल चल रहा है। बोल रहा है कि कुछ भाग उसका पर्सनल भी चलता है, कुछ भाग उसका ऑफिशियल भी चलता है, मतलब दोनों केस पर चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्टली पर्सनल भी चल रहा है, पार्टली ऑफिशियल भी चल रहा है कि नहीं। अगर उस केसेस में चल रहा है तो देखिएगा कार का एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है। कार जो है उसका कार का एक्सपेंस जो हो रहा होगा, कार जो खर्चा हो रहा होगा कार के पीछे, तो कार का खर्चा कौन कर रहा होगा? मालिक कर रहा है या एम्प्लॉय कर रहा है? अगर मालिक कर रहा है ना तो थोड़ा सा सोचिए ना,
सोचिए आप, नॉर्मल, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। मालिक कार आपको दिया पार्टली, सुनिए इधर ध्यान दीजिए, मालिक आपको कार दिया, कार जो है ऑफिस के लिए भी चल रहा है और पर्सनल भी चला रहे हैं आप, तो इस केस में आया ना, अब इस केस में आया। अब सोचिए ना, वो जो कार मालिक दिया है ऑफिशियल के लिए भी चल रहा है, पर्सनल भी चल रहा है, तो वैल्यू पर कुछ मतलब टैक्सेबल ज़्यादा कहाँ देना चाहिए? वो जो कार मिला है उसका टोटल एक्सपेंस अगर आप यानी एम्प्लॉय बेयर कर रहा होगा तब, या फिर मालिक कर रहा होगा तब? क्या मतलब पहाड़ पूछ दिए हम, बस एक ही दो ध्यान सुनिएगा मेरे क्वेश्चन। कार आपको मिला पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल के लिए, हाँ या ना? डायरेक्ट ये केस के लिए बता दिया, ठीक है। और कार का टोटल एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है? मालिक, हाँ या ना? ठीक। अगर मालिक बेयर कर रहा है तो आपको तो फायदा हो रहा होगा, ठीक है। और वही अगर कार आपको मिल जाता, लेकिन उसमें पेट्रोल जो डालते हैं ना अपना पैकेट से डालते, उसका जो सर्विसिंग करवाते हैं ना अपना पैकेट से करवाते हैं, मतलब कार का एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है? आप खुद, ठीक है। तो दोनों में से किस केस में ज़्यादा टैक्स बनना चाहिए? चाहे तो मालिक करेगा तब या आप करेंगे तो? नहीं समझ में आया ना? फिर से एक बार, मिस्टर देखिए एम्प्लॉयर है ये, ठीक है, और मिस्टर ए इसका एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय है। इसको कार मिला है, कार किसके लिए? पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल के लिए मिला है। बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए मिस्टर ए हम में है, तब क्लियर होगा, समझ में आता है? अच्छा, ये जो कार मिला है ना, जो कार मिला है इसका एक्सपेंस एम्प्लॉई या तो एम्प्लॉयर, दोनों में से कोई करेगा। जो कार मिला है जो ऑफिस पर्पस के लिए भी चलते हैं और घर के लिए भी चलते हैं, तो जो कार का जो खर्चा कर रहे होंगे आप, जिसमें डीजल पेट्रोल ये सब जितना भी खर्चा हो रहा होगा वो खुद कर रहे होंगे आप, तो टैक्सेबल कहाँ ज़्यादा होना चाहिए? मतलब खुद कर रहे होंगे आप तब, या फिर मालिक कर रहा होगा तो, या तो फिर आप कर रहे होंगे तो? फिर नहीं समझे? अब इससे तो हम क्या बताएं, अब तो कोई पाइए नहीं है, माथा पड़े वाला बात हो गया। अब क्या कर सकते हैं बताइए आप? फिर से लास्ट अबर पकड़ लीजिएगा नहीं तो ठोकबो करेंगे आप। कार मिला है आपको पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल के लिए मिला है, हाँ या ना? ठीक। और वो जो कार मिला है वो कार का खर्चा कौन कर दे रहा है? चाहे तो मालिक करेगा, चाहे तो आप खुद करेंगे। ये आप है, ठीक है, और ये मालिक है। समझ में आता है ना? ये मालिक है और ये आप है। टैक्सेबल कहाँ ज़्यादा होना चाहिए? वो जो कार का जो खर्चा हो रहा है वो मालिक पेमेंट कर देगा तब, या खुद आप कीजिएगा तब? दो तीन जन का सही होता है, बाकी लोग कैसे होगा ऐसा? अरे सोचिए, आप नॉर्मल सोचिए, ज़्यादा परेशान नहीं, जरूरत नहीं है। आपको कार मिला और कार का जो खर्चा होता है ना वो आप करते हैं। पहला केस हो गया। दूसरा केस, कार तो आपको मिला लेकिन खर्चा करता है मालिक, तो फायदा किस में हुआ आपको? मालिक करेगा तब ना, तभी तो, अगर मालिक करेगा तभी तो आपको फायदा होगा ना। और जहाँ फायदा होगा वही ना टैक्स का लायबिलिटी ज़्यादा होगा। समझ रहे कि नहीं? मतलब टैक्स का लायबिलिटी कहाँ होगा? मालिक वाला में। अभी समझे? हाँ, क्लियर हुआ ना अभी? चलिए ठीक। तो इसी के लिए देखिए यहाँ पर ही ज़्यादा है। आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर ज़्यादा है कंपेयर टू ये वाला का, है कि नहीं? इसमें 900-600 है, जबकि इसमें 2400-1800 है। बात समझ में आता है अभी? अगर कार जो है पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल के लिए मिला है तो कार का एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है? मालिक कर रहा है तो क्या होगा? अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो क्या होगा? अगर मालिक कर रहा है तो देखिएगा कार का नेचर क्या है, कार बड़ा है कि छोटा है? कार दो तरीका से हो सकता है, कार बड़ा कार छोटा कार। बड़ा कार हम लोग उसको बोलेंगे जो एबव हो 1600 सीसी का क्यूबिक कैपेसिटी, ठीक है। कार की जो कैपेसिटी हो ना, सीसी जानते हैं ना, क्यूबिक कैपेसिटी। मारुति 800, पल्सर 220 ऐसा सुने तो होंगे ना, अपाची 150, 160 ये सब होता है कि नहीं? तो सब का है सीसी है। तो वही 1600 सीसी से ज़्यादा है ना तो उसको बोलेंगे बड़ा कार, बड़का कार,
समझ में आता है। तो उसके लिए कितना वैल्यू पर यूनिट बनाइएगा 2400। अरे हम अपने से नहीं बोल रहे, फिक्स्ड है, फिक्स्ड, कुछ इसमें आपको किंतु परंतु करना नहीं है। समझ में आता है, ये फिक्स है, फाइनल है, लॉ है। अच्छा दूसरा, अगर वही स्मॉल कार है तब, मतलब छोटका कार है तब 1800 रुपये, ये फिक्स है, फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड, इसमें कोई किंतु परंतु की बातें नहीं। समझ में आता है। और वही अगर एम्प्लॉय पेमेंट कर रहा होगा, टोटल कार तो मिल गया आपको, कार मिल गया, लेकिन खर्चा कौन कर रहा है? फ़ायदा तो हो रहा है लेकिन कम ना हो रहा है, ज़्यादा फ़ायदा तो यहाँ पर ही हो रहा था। कार भी दे दिया मालिक और पैसा भी, पेट्रोल भी बर्बाद दे रहा मालिक, तो फ़ायदा तो ज़्यादा यहाँ ना हो रहा था। लेकिन अब कार मिला है, पेट्रोल कौन भर रहा है? एम्प्लॉय, मतलब खुद भर रहा है। तो अगर खुद भरिएगा तो टैक्स का लायबिलिटी कम ना बनेगा कंपेयर टू इसका, हाँ या ना। तो इसमें बोल दिया 900 रुपये बाबू, बोल दिया फिक्स है 900 रुपया, ठीक है। और फिक्स है अगर छोटा कार रहेगा तो 600। समझ में आता है, बड़ा कार छोटा कार, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना कि ड्राइवर भी मिल जाता है। ड्राइवर जानते हैं चालक, उपचालक जानते हैं किसको बोलते हैं? खलासी, सुने ना तो खलासी की बात नहीं है यहाँ पर, ड्राइवर। अगर कभी कभी ड्राइवर अगर मिल जाए, ठीक है, तो कार कैसे हो रहा है, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है ना। वो क्या है, 900 रुपये फिक्स रहेगा सब जगह, सब जगह 900 रुपये रहेगा, ठीक है। किसके लिए? पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल के लिए। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ही 900 रुपये मत ले लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आता है। और यहाँ पर क्या किए थे, माइनस किए थे एनी अमाउंट रिकवर बाय एम्प्लॉय। कोई भी अमाउंट रिकवर होगा एम्प्लॉय से तो उसको क्या कर दिए थे, लेस। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा फंडा नहीं, क्या लिखे हैं, फिक्स्ड 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 फाइनल। समझ में आता है ना। इसके अलावा किंतु परंतु ज़्यादा सोचना ही नहीं आपको, फाइनल हुआ ये चीज़। चलिए, अगर कोई नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा।